ओम नमः शिवाय। श्रावण मास मातम अध्याय 4। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस अध्याय में ईश्वर सनत कुमार को धारण पारण, मासोपवास और रुद्रवर्ती व्रत की विधियों का वर्णन करते हैं। रुद्रवर्ती व्रत के महत्व को बताते हुए सुगंधा नामक स्त्री की कथा सुनाई गई, जिसने इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति पाई और शिवलोक को प्राप्त किया। इस व्रत के उद्यापन की विधि भी बताई गई है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धारण और पारण के विषय में विस्तार से बताता हूँ। इस व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से की जाती है। सबसे पहले पुण्य वाचन करके शुभ कार्य का शुरू करना चाहिए। फिर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए धारण और पारण व्रत का संकल्प ले। इसमें एक दिन उपवास यानी धारण किया जाता है और अगले दिन पारण करके भोजन किया जाता है। जब श्रावण मास का अंत होता है तो सबसे पहले पुण्यावाचन किया जाता है। इसके बाद योग्य आचार्य और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक सम्मान और आमंत्रण करना चाहिए। फिर पार्वती माता और शिव जी को सोने की मूर्ति के जल से भरे हुए कलश पर स्थापित करके रात भर भक्ति भाव से पूजन करें। इस रात्रि में प्राणों की कथा, भजन कीर्तन और जागरण का आयोजन करना चाहिए। सुबह स्नान करके अग्नि स्थापना करें और विधि पूर्वक हवन करें। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबक यजामहे मंत्र से तिल मिले हुए चावल की आहुति दे। फिर शिव गायत्री मंत्र में से घी मिश्रित भात की आहुति और बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति करें। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर हवन को समाप्त करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और आचार्य का पूजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक उद्यापन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए महान व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब हे मुने, मैं तुम्हें श्रावण मास के किए जाने वाले मासोपास व्रत की विधि बताता हूँ। प्रतिपदा को सुबह स्नान करके संकल्प ले। स्त्री हो या पुरुष, मन, वाणी और इंद्रियों पर संयम रखकर इस व्रत को करे। अमावस्या को भगवान शिव को षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें भोजन कराए, सम्मान सहित विदा करे। इस प्रकार किया गया मासोपास व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। हे सनत कुमार, अब मैं रुद्रवर्ती व्रत की विधि बताता हूँ, जो सब प्रकार की सिद्धियाँ देने वाला है। इस व्रत में कपास की 11 बत्तियाँ बनानी चाहिए। इन्हें रुद्रवर्ती कहते हैं और ये बत्तियाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली हैं। संकल्प करें, मैं श्रावण मास में 1 लाख बत्तियों से महादेव का निराजन करूँगा। फिर प्रतिदिन 1000 बत्तियों से दीप जलाकर आरती करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियाँ समर्पित करें, या प्रतिदिन 3000 बत्तियाँ चढ़ा और अंतिम दिन 13,000 बत्तियाँ अर्पित करें, या एक ही दिन में पूरी 1 लाख बत्तियाँ जलाकर आरती करें। शुद्ध और घी में डूबी हुई कोमल बत्तियाँ भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। इसके बाद पूजन और शिव कथा का श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव, कृपया बताइए कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, सावधान होकर सुनो। यह रुद्रवर्ती व्रत बहुत पुण्य देने वाला, संकटों को मिटाने वाला और सौभाग्य और शिव को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत करने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति, शंकर जी की विशेष कृपा और शिवलोक की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में इस व्रत के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी, जिसका नाम था सुगंधा। उसका रूप बहुत आकर्षक था और शरीर इतनी सुगंधित था कि उसके आसपास का स्थान कोसों दूर तक महकता था। वह गायन, नृत्य और लावण्य में अप्सराओं से भी अधिक श्रेष्ठ थी। उसने अपने सारे संसार की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। उसने कई राजाओं और राजकुमारों और ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करके लूट लिया था। एक दिन वह अपने सौंदर्य और कटाक्षों के साथ शिप्रा नदी के किनारे गई। वहाँ उसने कई ऋषियों को तपस्या, जप और पूजन में लीन देखा। उन्हीं में वशिष्ठ मुनि भी ध्यानस्थ थे। जैसे ही सुगंधा ने मुनि वशिष्ठ के दर्शन किए, उसकी बुद्धि बदल गई और वह संसार की माया से विरक्त हो गई। उसने मुनि वशिष्ठ को बार बार प्रणाम किया और उनसे विनती की, हे मुनीश्वर, मैंने बहुत पाप किए हैं, कृपया अब मुझे उन पापों से मुक्त होने का उपाय बताएं। मुनि वशिष्ठ बोले, हे बद्रे,
मैं तुम्हें एक ऐसा पुण्यप्रद उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम काशी जाओ और वहाँ जाकर श्रावण मास में रुद्रवर्ती व्रत का पालन करो। यह व्रत परम पुण्यदायक और शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। ईश्वर बोले, जब वशिष्ठ मुनि ने यह उपाय बताया तो सुगंधा ने अपने धन सेवक और साथियों के साथ काशी की यात्रा की और वहां जाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अंत में शरीर शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनंत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री यह रुद्रवर्ती व्रत करती है वह हर इच्छा की पूर्ति करती है। अब मैं तुम्हें मणिक्यवर्ती व्रत का फल बतलाता हूँ। जो स्त्री व्रत को करती है वह भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में स्थान पाने के योग्य हो जाती है और महाप्रलय तक भगवान को प्रिय बनी रहती है। अब इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति और सोने की शिव की पार्वती की प्रतिमा को जल से भरे कलश में स्थापित करें। रात्रि में जागरण कर गीत भजन वेद पाठ करें। अगले दिन सुबह पवित्र स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य को आमंत्रित करें। फिर रुद्र सूक्त, गायत्री सूक्त मंत्र और मूल मंत्र से धृत खीर और विभिन्न पत्रों से हवन करें। पूर्ण उति के बाद आचार्य का पूजन करें और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद भी जो भी सामग्री पूजा में इस्तेमाल की गई वह ब्राह्मणों को दान कर दे। इस व्रत से मनुष्यों को 1000 अश्वमेध योग का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के श्रावण मास के माध्यम में धारण पारण 5 उपास रुद्रवर्ती वर्णन तथा सुगंधा की कथा वाला चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। शिव शंकर के धारण पारण और व्रत विधि के सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जोर से प्रेम से भाव से बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।